गाइस वेलकम बैक तनिष्का खुशी व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग होती है नाइट से, क्योंकि आज है सृष्टि का बर्थडे और हन्नू बैठी अपनी दादी के पास और यहाँ पे चल रही है बर्थडे की तैयारी। पीछे डेकोरेट भी हो चुका है, भाभी ने, वंशु ने, सबने किया था। मैं नीचे नहीं गई थी आज, क्योंकि हाँ वह मिस्टी ने भी किया था। मैं नीचे नहीं गई थी क्योंकि भैया नीचे थे, तो मैं बहुत कम नीचे जाते हैं जो भैया नीचे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बर्थडे की तैयारी हो रही है। भैया और वंशु गए हुए हैं केक लेने के लिए और यहाँ पे ये दोनों बुआ है इसकी, जो कभी ये ले रही है कभी वो ले रही है। इसको इन दोनों से बड़ा लगाव है, आपस में खेलती हैं ये। इसको अच्छा लगता है दूसरे नए नए चेहरे मुझे दिखे और जानती भी है। निक्कू को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, निक्कू दी को, उनको छोड़ती नहीं है। बाकी केक आ गया था हमारी और बटरफ्लाई उस पर उड़ रही थी पिंक कलर की, बहुत प्यारा केक लग रहा था। और यहाँ बिन्नी खड़े हुए हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। जल्दी आ गए तो ऑफिस वाले छोड़ते नहीं हैं, वो भैया काम में लगे हुए हैं और लैपटॉप निकालने की तैयारी में थे कि केक कटिंग हो और लैपटॉप निकालूँ और अपनी जो रिपोर्ट हैं वो डालूँ दो चार उसके बाद यहाँ पे बर्थडे की सेलिब्रेशन हो गई थी और भैया आ गए थे। भैया लेके आए एक चॉकलेट, वो हन्नू के हाथ में दी। उसके बाद भैया भी आ गए थे। भैया घर पे थे, आज छुट्टी थी और हन्नू को दी इन्होंने चॉकलेट। मम्मी ने हन्नू को धीरे धीरे चॉकलेट खिलाई और ये देखिए हन्नू कितनी खुश हो जाती है। ये मीठे की शौकीन है या नहीं है अभी तो मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत ही टेस्ट कर लेती है। वैसे ऊपर से कुछ खाती पीती नहीं है, सिर्फ फील करती है मेरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद भैया यहाँ केक में लगा रहे थे कैंडल्स और पीछे से बिन्नी से कुर्सी मांगी, बिन्नी ने कुर्सी दी। उसके बाद भैया बैठ गए, अच्छे से कैंडल्स लगाई। ये हमारे पड़ोस के बच्चे हैं और ये सब मिस्टी की फ्रेंड्स है। जो लास्ट में बैठी है सोफी, वो मिस्टी की फ्रेंड है स्कूल की और ट्यूशन की। मिस्टी और सृष्टि दोनों की फ्रेंड है, बट मिस्टी की क्लास में है बी में, मिस्टी बी में है और सृष्टि ए में है। ठीक है, उसके बाद ये सब गिफ्ट लेके बैठे थे कि कब कब केक कटिंग होगी और कब हम गिफ्ट इसको देंगे। उसके बाद टीवी में पता नहीं कोई इशू आ गया था, बारिश के कारण कोई इशू आ गया था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। और ये दोनों वाले बहनें बड़ी खुश हो रही थी। मिष्टी बड़ी खुश होती है सृष्टि से रह के, अगर ये पास एक साथ रहती हैं, ये आपस में लड़ ले तो ठीक है, अगर हम दोनों में से किसी ने इसको डांट दिया, दोनों में से इसकी मम्मी ने मैंने दोनों में से किसी ने डांट दिया, तो ये लड़ पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम केक के लिए बोल रहे थे और मैं ओवर वॉइस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कल मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी। हन्नू ने क्या सेटिंग को क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया पता नहीं, तो इसलिए आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर पीछे आ गई थी सिमरन भी आ गई थी, वो रोटी बना रही थी तो सिमरन भी आ गई थी घर पे और वंशु को गाना मिल गया था, नेटवर्क आ गए थे। उसके बाद बर्थडे मना, हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहुत ही अच्छा गाना चल रहा था। मैं गाना नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए पूरे व्लॉग को मैं डाल देती आ भी जाता, बट कॉपीराइट की वजह से वो बैन बच जाती, तो इसलिए मैंने डाला नहीं। और हन्नू चिल्ला रही थी कि ये क्या हो रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, मैं क्यों नहीं चिल्ला सकती, तो हन्नू भी चिल्ला रही थी। और मम्मी के पास ये बहुत ही कम रुकती है, बहुत ही कम। उसके बाद बर्थडे गर्ल ने सबको केक खिलाया, कटिंग की और कैंडल्स बुझाई और सबको केक खिलाया, सबने इसको गिफ्ट दिया। और ये मुझसे कुछ मांग रही थी बट मैं समझ नहीं पाई और मैंने पता नहीं क्या किया। उसके बाद इसने सबको केक खिलाया, थोड़ा थोड़ा बुआ को खिलाया, दादी को खिलाया, मम्मी को खिलाया, पापा को खिलाया और चाचू को खिलाया। भैया देखो एक बार में ही पूरा जब्त कर गए बेटी बाप बेटी की फीलिंग थोड़ी होती है भैया अच्छी। मेरे पास तो फिर भी दो दो बेटी हैं, तो सबको पता है, क्योंकि नन्नू बिन्नी को बिल्कुल ही छोड़ती, उन्हीं के साथ लगी रहती है। कहीं बाहर भी जाते हैं ना तो उसी के साथ रहती है, मेरे पास नहीं आती। और भैया ये बटरफ्लाई निकाल निकाल के, ये वैसे ही आर्टिफिशियल लगी हुई थी केक के ऊपर, ये बटरफ्लाई निकाल निकाल के सब बच्चों के सर पे लगा रहे थे, लड़का और लड़की उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो अपना बटरफ्लाई लगाने में लगे हुए थे। कई बच्चों ने लगवाई, कईयों ने हटा दी साथ के साथ ही। और ये खूब मस्ती कर रहे थे बच्चे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमारी केक कटिंग वगैरह सब हो गई थी, तो भाभी केक अंदर ले गई और फिर केक को कट करके सबको खिलाया। जो लास्ट में एक बैलून रहता है ऊपर वाला, उसको फोड़ा और नन्नू देख रही थी क्या हो गया एकदम से, ये आवाज़ कहाँ से आई, धुड़ुम तो वो देख रही थी। उसके बाद नन्नू को देखो कैसे देख रही है। केक खाया उसने थोड़ा बहुत और फिर देखने लगी। फिर मिले सृष्टि को बहुत सारे गिफ्ट्स, उसने गिफ्ट्स लिए और फिर अंदर रख के आई अपने गिफ्ट। उसके बाद भाभी ले गई थी केक और भाभी ने केक कट करके सबको दिया, सबके साथ शेयर किया, जैसे बच्चे आए हुए थे उनको भी दिया और बहुत सारी चीज़ें थी वो सब दी। उसके बाद हम निकल गए थे गाड़ी में बैठ के खाना खाने के लिए सारे के सारे। हमने कल डिनर भारी किया था, मिष्टी सिस्टी के बर्थडे पे दोनों पे भारी किया, तो हम बाहर चले गए। देखो नन्नू कितनी खुश हो रही है कि मम्मा फिर हमें बाहर लेके जा रही है कहीं ना कहीं बताओ जी, हमें फिर बाहर लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे, फिर हम पहुंच गए और मेरी या वंशु की बातें चल रही थी, कुछ ना बातें चल रही थी, बट यहाँ पे मेरे कैमरे में आवाज़ नहीं आई थी कोई ना कोई दिक्कत के कारण। अब हम वापस आ गए थे घर पे, जब इन्हीं ने इसकी सेटिंग को ठीक किया उसके बाद आवाज़ आई थी। लास्ट में आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी, अभी ओवर वॉइस है तो इसलिए। फिर मैं खाने का वेट कर रही थी कब आएगा, क्योंकि बच्चों ने बर्गर वगैरह पाव भाजी मंगवाई थी, वो सब आ चुकी थी, बट मेरा खाना नहीं आया था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। एक टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग से थोड़ा सा ऊपर हो गया था, तो लग जाती भैया भूख लग रही है। भानु खेल रही थी अपनी बुआ के साथ
और हन्नू के लिए भी स्पेशली एक चेयर लगाई गई थी, क्योंकि हन्नू को भी एक चेयर चाहिए। सोफ़े वगैरह की सीट सारी बुक थी, तो हमें जो मिली थी हम उस पे बैठ गए थे। और चाची भतीजे की बात चल रही थी, क्योंकि वंशु का स्कूल यहीं से 2 गली पास में ही स्कूल है, तो यहाँ पे ऐसे बात चल रही थी, अब इसके पेपर आने वाले हैं, तो ऐसे कुछ बात कर रहे थे। तो इसकी बुआ और भतीजे खा रहे थे पाव भाजी, और वंशु का बर्गर आ गया था, तो हमने भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया उसी में से। उसके बाद आ गया था हमारा खाना, और खाना वाना खा लिया था हमने। और ये नन्नू देखो, नन्नू को खिलाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे खा लो, और इधर हमारी टिक्की वाला आ रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और तो नन्नू को खिला रहे थे थोड़ी बहुत पाव भाजी कि भैया खाएगी खाएगी खाएगी, बट वो मुंह से निकाल रही थी, वो खाती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खाती। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं अपना चश्मा हटवाना चाहती हूँ आँखों से, तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसा डॉक्टर बताए, ऐसी कोई दवाई या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे मेरे चश्मा हट जाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आ गया था हमारा खाना आ गया था, फिर हमने खाना डाला फटाफट, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और चाप सब्ज़ी, पता नहीं क्या क्या आया था, बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो हम सब ने खाना स्टार्ट किया और खाना खा लिया था। तो ये वंशु का रह गया था, वंशु खा रहा था, मैंने सब खा लिया था। भैया मुझे भूख लगी थी, मैंने सारा निपटा दिया। बिन्नी और वंशु लास्ट तक लगे हुए थे, और भैया ये तीनों बंदे लास्ट तक लगे हुए थे। फिर हन्नू और सृष्टि करी थी मस्ती साइड में खड़े होकर, देखो एक चेयर इसके लिए स्पेशल लगी हुई है, और ये बातें करिए खेल रही है उसके साथ, और सब इसको देख के इतना खुश हो रही है, सबको देख के खुश होती है, सबको मतलब मुस्कुरा देती है, तो सब इसको हुआ करते रहते हैं। ये देखो इन दोनों की मस्ती चल रही है बहन की। ये फ़ोटो भी खींच ली थी मैंने बहुत सारी ऐसे बीच बीच में, क्योंकि बच्चा भी मेरे पास था, इसके पापा खाना नहीं खा पा रहे थे, तो मैंने इसको ले लिया था, उन्होंने खाना खा लिया। ये छोड़ती नहीं है, बट कल इन्होंने अपने पापा को छोड़ दिया, थोड़ी देख लिया, पापा खाना खा लो मैं ले लेती हूँ। तो वंशु ने ले लिया इसको, मैंने कहा वंशु ये चटनी में हाथ मारी, तो उसने चटनी में हाथ मार दिया, पूरा ग्रीन हो गया। उसके बाद आया हमारे लिए मीठा। मीठे में मैंने मंगवाए थे मीठे गुलाब जामुन, वो भी गरम, सॉरी मीठे तो होती है गरम गुलाब जामुन। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। किसी ने आइसक्रीम मंगवाई थी, किसी ने कुछ मंगवाया, किसी ने कुछ, बट मुझे गुलाब जामुन चाहिए लास्ट में। अगर कहीं बाहर जाए तो घर में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर बाहर मुझे चाहिए होता है। उसके बाद हमने आइसक्रीम वगैरह सब खा ली थी। बिन्नी लास्ट में बचे थे, बिन्नी सृष्टि और मिष्टी दोनों चारों बचे हुए, तीनों बचे हुए थे। ये प्यार प्यार से आराम से खा रहे थे। तो भाभी कहते तेरे फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी अच्छी है और बढ़िया है। भैया जिस दिन लॉन्च हुआ है अपनी खुद की मेहनत से हमने फ़ोन लिया है, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, अपनी खुद की कमाई से कुछ लें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट ले लिया था। उसके बाद ये जो वंशु फ़ोन लेकर, ये भाभी को भाई ने भी नया फ़ोन दिलाया है, और उसके थोड़े से सेटिंग का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्योंकि आईफ़ोन की तरह है थोड़ा, मेरा आईफ़ोन मेरे सर से ऊपर जाता है, मुझे आईफ़ोन समझ में आता ही नहीं। आईफ़ोन उन्होंने मुझे दिखाया था जब मैं गई थी, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। मुझे वीवो के फ़ोन बड़े अच्छे लगते हैं, वो सिंपल फ़ोन लेती हूँ। तो सृष्टि और भाई लग रहे थे गले खेल रहे थे, फिर भाई आ गया हन्नू के पास, और हन्नू के साथ खेलने लग गए, और जीभ निकाल रही है, वो भी उसको उनको देख के जीभ निकाल रही है। फिर मस्ती चली, फिर मिष्टी सृष्टि के पास भैया चले गए थे कि चलो वापस। उसके बाद बिन्नी आइसक्रीम खा रहे थे, अभी तक भी नहीं खाई गई थी इनसे, और धीरे धीरे खाए जा रहे थे। उसके बाद ये देखो पानी पीने के लिए दोनों को, पानी कम पियेंगी, मस्ती ज़्यादा करती हैं बाहर जाके। और उसके बाद वंशु कुछ बता रहा था, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। फिर हम आ गए थे घर पे। घर पे आने के बाद ये देखो कैसे पड़ गए सारे बच्चे, और वंशु ने फ़ोटो ली थी अपनी और सृष्टि की, और देखना कैसी फ़ोटो ली सृष्टि ने, अपनी आंखें कैसी बनाई है, सब देख देख के बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। और आप भी देखना, आपको भी दिखाएंगे, देखो कैसी फ़ोटो ली है। आँखें इतनी बड़ी कर दी ना, बहुत ही बड़ी आँखें कर दी सृष्टि ने बहुत ज़्यादा बड़ी। ये देखो ये क्या है, हाँ डर गए हम तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। खा के हम आ चुके हैं घर पे, और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नए बंदे हो जो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। तो देखना, हाँ बाय बाय कर दो नन्नू, बाय बाय।